कृष्णा भाई पूरी रात जो है मीरा को परेशान किए रहते। प्रीवियस पार्ट में ये देखा आपने। और आते सुबह नेक्स्ट पार्ट में तो सुबह होती है, कृष्णा उठते हैं, जिम चले जाते हैं अपने रूटीन के लिए। मीरा बेचारी थकी रहती है तो थोड़ा सोई रहती है। फिर उठती है, प्रिंसेस कहती है मम्मा मम्मा, तो मीरा उठती है, कहती है क्या हुआ बेटा? तो कहते पापा कहाँ गए? तो कहते जिम में होंगे। अरे मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मीरा जो है उठने की कोशिश करती है पर उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। फिर वो उठती है, लेके आती है नीचे, धीरे धीरे राम राम से, और कृष्णा के पास ले जाती है, जिम में देती है। कृष्णा लेते हैं प्रिंसेस को, और कहती है कृष्णा बहुत पेन हो रहा है। कृष्णा के गेस्ट रूम में लेके जाते हैं मीरा को, और नर्स को बोलते हैं जो रहती है। नर्स आती है, ये बस एक अपॉइंटमेंट कहती है अगर आपके पास हो तो लगा लीजिए, वरना यहाँ नहीं मिलेगा, शहर से लाना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं, तो जब वो कहते हैं तो वो कहती है जब पहले आपको पता है ये नहीं करना है तो क्यों करते हैं, कंट्रोल रखा करिए खुद पे। और क्या कि निकल जाती है नर्स, और लेके आते हुए एडमिट लगाते मीरा को, और कहते आराम करो। कहते हैं एक रात में आप मत आराम करने दीजिए, दिन में आपकी बेटी आराम नहीं करने दे, और मेरी जान ले लीजिए, दोनों बाप बेटी मिलके। तो कृष्णा हंसते हैं कि इतने देखते हैं कि मिसेस माल्या उठी रहती है। तो कृष्णा कहते हैं बेटा चलो नानी के पास खेलो थोड़ा सा, नानी जॉगिंग करने जाएंगी ना, गार्डन में टहल लेना। देख जाते हैं, और कहते हैं ये माँ, तो कहती है हाँ बेटा। कहती है कि थोड़ा प्रिंसेस को देख लीजिए, मीरा की थोड़ी तबीयत खराब है तो अभी थोड़ी देर में ले लेगी। तो कहती कोई बात नहीं, कहाँ है? तो कहते हैं कि गेस्ट रूम में, अभी अभी थोड़ा देर बाद ले लेगी। तो कहते हैं ठीक है। कहती मैं पूछ लेती हूँ मतलब कैसी है। तो कहते कि नहीं आप इसको टहला लाइए, उसके पास जाने के लिए रो रही है, और हम बैठे उसके पास। तो भाई मिसेस मालिया ले जाती है, टहलाती है गार्डन में, अपने भी जाती थी वो डेली टहलने के लिए। कृष्णा जाते मीरा के पास, मीरा लेटी रहती है। कृष्णा मीरा देखते, कहते क्या हुआ? कहते आपको नहीं पता क्या हुआ, आप ही ने किया है जो किया है। तो कृष्णा हंसते हैं और कहते कभी कभी तो होता है कुछ भी। तो कहते हैं हाँ कभी कभी हो तो ऐसा कर दो कि कुछ दिन तक ना हो। तो कहते हैं ऐसा है क्या? तो कहती है और क्या? तो कृष्णा हंसते हैं, कहते हैं मेरा एक किस कर लूँ? तो कहती है नहीं मुझे नहीं करवाने, एक किस अब कुछ नहीं, बहुत पेन है मुझे। तो कहते हैं कि डाउन में पेन है ना? तो कहती पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं, फिर कहते बस एक किस कर लूँ, एक किस बस मेरा। तो मेरा कहती कि नहीं मुझे नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया है। तो कृष्णा सुनते नहीं है, किस करने लगते हैं। और इधर रश्मि उठती है तो उनकी माँ बताती है कि भाई मीरा की तबीयत खराब है, कृष्णा ने गेस्ट रूम में ला के लेटा रखा और प्रिंसेस को मुझे दिया है। क्योंकि सुबह सुबह रोज रश्मि भी टहलने जाती थी, तो गार्डन में टहलती थी। तो रश्मि आती है अंदर, जाती रहती है तो देखती है कृष्णा परेशान कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही वो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, अंदर आके बाहर लेकर जाती है तुरंत ही। तो मेरा तुरंत पुश करती है कृष्णा, कहती है आपको शर्म नहीं आती, गेट नहीं बंद कर सकते हैं आप? तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते, उठते और जिम में चले जाते हैं। रश्मि वहीं बैठी थी डाइनिंग टेबल पे। तो जब वो चले जाते हैं तो कॉफ़ी बनाती है, चाय बनाती है, अंदर नहीं जाती भाई, प्राइवेट मूवमेंट में क्यों किसी को डिस्टर्ब करना।
अपना बनाती हैं। धीरे धीरे सब लोग उठ के आते हैं, दादी आई रहती हैं तो दादी को जब रश्मि चाय देती है तो दादी पूछती है कि मीरा कहाँ है, तो कहती है कि मीरा यहीं लेटी हुई है दादी, थोड़ा तबीयत खराब है उनका, गेस्ट रूम में है। तो दादी जाती है, पूछती है क्या हुआ बचवा, तो मीरा कहती है कुछ नहीं हुआ दादी। तो कहती है क्या हुआ, रश्मि बता रही तुम्हारी तबीयत खराब है। तो कहती है नहीं दादी, ऐसे ही बस वॉशरूम में स्लिप कर गई थी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो दादी कहती है कि अच्छा बिटवा, ये उम्र में बहुत स्लिप करते लोग बाग। तो सब चुप, मीरा चुप हो जाती है और कहती है कि ध्यान रखिए अपना और उससे दूर ही रहा करो थोड़ा। तो दादी भाई बोलती है तो मीरा समझ जाती है, चुप हो जाती है। मीरा बाहर आती है, दादी कहती है बिस्तर पे ही चाय वाय पी लो, फिर आइयो बाहर जब आराम हो जाए तुमको। तो मीरा कहती है जी दादी। मीरा उठती है, थोड़े थोड़े आराम आराम से जाती है, सावर लेने लगती है। सावर लेके कृष्णा को बुलाती है, कहती है कृष्णा कृष्णा। तो कृष्णा सुन नहीं रहा, तो रश्मि बोलती है क्या हुआ बोलो। कहती है भाभी सावर ले लिया, कपड़े नहीं है नीचे, ऊपर ही है सारे कपड़े। तो रश्मि कहती बताओ क्या लेके आऊँ। तो कहती नहीं आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना ना, उन्हीं को बुला दीजिए। तो कृष्णा को बुलाती है रश्मि और कहती है कि मतलब उनके कपड़े ला दीजिए। कृष्णा लाते हैं तो मीरा वहीं बैठी रहती है डाइनिंग टेबल पे, कहती है दीजिए। तो कृष्णा कहते मैं दे देता हूँ, हम दे देते भाभी। तो मेरा रश्मि कहती है नहीं आप मुझे दे दीजिए, आपको जो करना था आपने कर लिया, दे दीजिए। तो कृष्णा भाई दे देते हैं, जाती है मीरा को देती है। मीरा पहन के साड़ी वाड़ी बाहर आती है, हल्के हल्के चल रही होती है। किट्टू की माँ आती है, राहुल आ जाते हैं सुबह उठ के, आदित्य आते हैं। डाइनिंग टेबल पे सब फ्रेश हो उठ के मतलब रूम से बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद भाई आदित्य की फ्रेंड आई रहती है, रूबी आती है बाहर। अरे राहुल की फ्रेंड रहती है, रूबी आई रहती है बाहर, गर्लफ्रेंड। और सब लोग बैठते डाइनिंग टेबल पे, चाय वाय पीते हैं। कृष्णा भाई अपने दादी के पास बैठे रहते हैं। दादी कहती है बच्चा इतनी लिमिट में हर चीज़ करना चाहिए। तो कृष्णा कहते हैं अच्छा दादी ठीक है। अब भाई कृष्णा क्या बोले, और चुप रहते हैं। सब लोग चाय पानी पीते हैं। मीरा उठती है, नाश्ता बनाने जाती है तो बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। तो राहुल कहता है क्या हुआ भाभी। तो दादी कहती है तुम्हारी भाभी सुबह सुबह फिसल के गिर गई, उतार कहते तुम लोग बाथरूम में। हाँ बाथरूम में गिर गई हूँ। तो राहुल कहते भाभी चोट तो नहीं लगी, फिर दौड़ के जाता है। तो मीरा कहती नहीं नहीं चोट नहीं लगी। कृष्णा तो कहते भाई तुम कहाँ थे वो गिरी। तो कहते इनके ही कारण तो गिरी है। तो दादी कृष्णा पलटते कहते दादी हमारी वजह से क्यों गिरेंगी। तो कहते बेटा सब पता है हमको। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और जो है मीरा किचन में चली जाती है बेचारी शर्माती हुई, और नाश्ता वास्ता बनाती है। आज जब ऐसी हालत देखते हैं तो राहुल भी उनकी किचन में मदद कर रहे होते हैं, रूबी भी मदद कर रही होती है, रश्मि भी जाती है उठ के। रश्मि कहती है राहुल तुम बाहर जाओ। तो कहते क्यों भाभी मैं हेल्प करा रहा हूँ ना। तो कहती है कि नहीं तुम डाइनिंग टेबल पे ले जाओ और पूरा नाश्ता लगाओ। तो क्या राहुल कहते हैं सर्वेंट है ना, और मीरा भाभी को आज काम करने की जरूरत नहीं, सर्वेंट बना देंगे। कहते सर्वेंट तो बना देंगे, तुम्हारे भैया और दादी यही खाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, वो लोग खाते नहीं है किसी के हाथ का। तो कहती है कि बस दो बना दे भाभी, केशव का और दादी का, और फिर बना देते हैं सर्वेंट, क्या करना है। तो रश्मि कहती है हाँ ये भी ठीक है। कहते मेरा तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम हट जाओ बनाने दो। तो
मेरा भी ज़्यादा परेशान रहती है, तो कहती है ठीक है, बस 4-5 पराठे बनाते हैं और हट जाती हैं। और सर्वेंट बनाती हैं, ला के डाइनिंग टेबल पे रखती हैं सब कुछ। तो दादी कहती है हम ना खाए अगर ये बनाई होंगी, तो कहती है अरे दादी, आपके और कृष्णा के लिए मीरा भाभी बनाई है, हम लोग को पता है आप लोग नहीं खाएंगी। तो दादी नाश्ता करती है। मिसेस मालिया आती है, चावल लेके पूछती है मीरा कैसी हो, तो कहती है हाँ ठीक है। तो कहती है क्या हुआ, तो रश्मि कहती है अरे माँ, हो जाता है चोट वोट लग जाती है। तो मिसेस मालिया नहीं समझती हैं, अपनी बेटी के लिए किसी का इतना दिमाग नहीं चलता है ना। तो कहती है अच्छा चोट ज़्यादा लग गई है, बुला दें डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो कहते नहीं, आपके दामाद ने सुबह ही नर्स को बुला के दिखा दिया। तो चुप हो जाती है। कृष्णा भाई मुस्कुरा रहे होते हैं, ऐसी बात रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कृष्णा के ऊपर, और कहती है कि प्रिंसेस रो रही है मीरा, और इसको ब्रश व्रश करा है। तो कहती है माँ मेरी हिम्मत नहीं है आज, बस मुंह उनका फेस वॉश करके दे दीजिए, हम ऐसे ही नाश्ता करा देते हैं। तो रश्मि उठती हैं, फेस वॉश कर देती हैं और लेके आती हैं, देती हैं। तो वो कहती है अरे पापा माँ को क्या हुआ, तो कहते हैं कुछ नहीं बेटा, माँ की तबीयत खराब है। तो कहते हैं कि माँ की तबीयत खराब है तो माँ को चुई लगवा दी जाए। तो कृष्णा कहते हैं पूछ लो, तुम्हारी माँ लगवाएंगी चुई। रश्मि पास में बैठी रहती है, कहती है कि आपने कम लगवाई है क्या। तो चुप हो जाते हैं कृष्णा, कुछ नहीं बोलते, एकदम साइलेंट रहते हैं। और मेरा बेचारी चुप रहती है, नाश्ता कराती है कृष्णा को भी। दो बच्चे रहते हैं उनके पास, एक कृष्णा, एक प्रिंसेस। प्रिंसेस को कोई खिला भी दे तो सही, इनको कौन खिलाए, खिलाते हैं भाई और खाते हैं। तो जो है मेरा कहते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, तो कहते नहीं ऑफिस नहीं जा रहे हैं आज हम। मेरा तुरंत कहती नहीं आप ऑफिस जाइए। तो कहते अरे मेरा काम ही नहीं है आज। मेरा कहती है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपका कोई काम नहीं है ऑफिस में। तो सब लोग हंसने लगते हैं। कृष्णा कहते हैं सच में मेरा कोई काम नहीं है ऑफिस में, तुम समझो तो मेरा कहते नहीं आप ऑफिस जाइए, आप घर नहीं रुकेंगे। तो मिसेस मालिया कहते और तुमको कोई जरूरत हो तो, इतना पेन हो रहा है पैर में। तो कहती है माँ जाने दीजिए इनको। तो दादी कहती है हाँ जाओ बचुआ, तुम्हारा आज घर पे रहना वैसे भी जरूरी नहीं है। तो मिसेस मालिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो कहती है ठीक है जाइए। तो आदित्य कहते हैं कि रहने तो मीरा उसका मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती भेज रही हो। तो राहुल कहता है भाई भाभी छुट्टी नहीं रखने देंगी, जाना ही पड़ेगा। तो कृष्णा कहते बेटा तेरी भी होगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तुझे भी छुट्टियां नहीं मिला करेंगी, टेंशन मत ले, तेरे साथ भी होगा। तो राहुल कहता है जब होगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं हो रहा है ना, मेरी वाली तो मुझे रोकती है तो कहते फिर तेरे में, और चुप हो जाते कहते कहते। मीरा कहती है बेशर्मी की हद मत कीजिए, थोड़ी कंट्रोल रखिए, कहाँ बैठे किसके पास बैठे, इतनी तो शर्म रखिए। तो कहते कुछ कहा हमने, तुम इतना सुना रही हो। नाश्ता करते और उड़ जाते हैं। तो कहती है अच्छा गुस्सा मत होइए, बैठिए आप। कह रहे नहीं गुस्सा नहीं हो रहा है। तो मीरा कहती है अच्छा बैठिए, पहले फिनिश कीजिए फिर जाइएगा। बैठते हैं, फिनिश करते हैं अपना नाश्ता। प्रिंसेस आज बदमाशी कर रही होती, खा नहीं रही होती, परेशान करती है। तो कृष्णा खिलाते हैं। कहते वो देखो चिड़िया लेके आई। तो
प्रिंसेस कहती है किधर पापा किधर, कहते माउथ ओपन करो तब तो पता चलेगा। जैसे ही माउथ ओपन करती है और एक बाइट उसके मुंह में डाल देते हैं तुरंत। उधर से कहते वो देखो बटरफ्लाई आ रही है, जैसे ही उधर वो देखती है और उसके माउथ में डाल देते हैं। भाई साहब किसी तरह खिलाते हैं और खा लेती है। तो कहते हैं कि मेरा काम आसान हो गया। और कहती है अब पापा मेरे को भी आपके साथ ऑफिस चलना है, मेरे को भी ले चलिए। तो कहते हैं अच्छा बेटा थोड़ी और बड़ी हो जाओ फिर चलना, ठीक है। चाचू जितनी बड़ी हो जाओ तो ले चलेंगे। तो कहते हैं कि नहीं मुझे लेके चलिए प्लीज़ प्लीज़ पापा, प्लीज़ पापा। कहते अच्छा आपकी माँ की जब तबीयत ठीक रहेगी ना तो माँ के साथ आना। ऐसे नहीं आते, छोटे बच्चे नहीं आते वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं। और उधर मंकी है, छोटे बच्चों को एक थप्पड़ मारेंगे उनका सामान छीन लेते हैं। तो कहते हैं बाबा मुझे मुझे बैट बॉल मांगा तो मैंने आपसे, आपने ला के नहीं दिया। तो कहते हैं आज ला देंगे बेटा, कल ही तो मांगा था आपने। तो कहते हैं तो आपने बोलना तो ना शाम को ला देंगे, शाम को लाए भी नहीं। तो कहते हैं आज 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 पक्का ला देंगे बेटा, आज जा रहे हैं लेके आएंगे बैट बॉल और शाम को खेलेंगे भी आपके साथ। तो भाई प्रिंसेस खुश हो जाती है, कहती ये मेरा बैट बॉल आएगा, चाचू जल्दी आना खेला जाएगा। तो राहुल कहते ठीक है भाई जल्दी आ जाएंगे। तो सब लोग तैयार होते निकलते हैं। रश्मि कहती है क्या हुआ मीरा? कहती है कुछ नहीं भाभी। कहती है कुछ तो हुआ है? कहती है कुछ नहीं भाभी, वो कल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे। कहती है मतलब? कहती मान ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से छोड़ा वो भी। प्रिंसेस उठ गई तब मान ही नहीं रहे थे। कल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या खाया इन्होंने, बहुत परेशान कर रहे थे। कह रहे थे एक हफ्ते से तड़पा रही हो, एक हफ्ते से तड़पा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे बदला ले रहे हो। तो रश्मि हंसने लगती है, कहती है होता है सबके साथ होता है। तो मेरा कहती है आपके साथ भी होता था? कहते हैं हाँ क्यों नहीं होता है, तुम्हारे भैया बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सब हंसते हैं। मिसेस मालिनी कहती है ये तुम गिरी नहीं थी? तो मेरा चुप हो जाती है। रश्मि कहती है नहीं माँ, थोड़ा प्यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो मिसेस मालिनी कहती है शर्म नहीं आती रश्मि तुमको? कहती क्या हुआ, वो आपकी बेटी है इसलिए आप नहीं पूछ रही हैं, नहीं तो चीज़ें तो वही है। मिसेस मालिनी चुप हो जाती है। कृष्णा जाते हैं और कहते हैं मीरा, मीरा जैसे जाती है मीरा को पकड़ते और किस करते, कहते हैं अच्छे से खा पी लो, रेडी रहना, आज मंदिर चलेंगे। कहती है आज नहीं हूँ। तो कहते क्यों? कहती है पीरियड्स आ गया। तो कहती है ठीक है अच्छा कुछ दिन बाद चलेंगे। तो कहती है क्यों मंदिर क्यों? कहते हैं कि भाभी और ज़्यादा रिकवर कर रही हैं। तो मीरा भी खुश हो जाती हैं, कहती है ठीक है। कृष्णा मिल के आए रहते हैं। फिर ऑफिस जाते हैं, काम वाम करके आते हैं और आते हैं शाम हो जाती है, थोड़ा देर हो जाता आते आते। रोज 5 बजे आते थे, आज 8 बजे आते हैं। मीरा कहती कहाँ थे आप? तो कह रहे थे बस थोड़ा बिजी थे, आ रहे हैं। तो कहते कि गार्डन में है, बस कार पार्क कर रहे आ रहे हैं। जाते हैं अंदर, मेरा वेट कर रही होती है। कहती है कॉफ़ी लेंगे? तो कृष्णा कहता है नहीं कॉफ़ी नहीं लेंगे, आवाज़ उनकी भारी सी रहती है। मेरा कहती है आपने पी है? तो कहते हैं हाँ बहुत थोड़ी सी। तो मेरा कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है बस वादा करते हैं आप निभाते नहीं हैं। तो कृष्णा कहते हैं अरे यार इतनी ज़्यादा नहीं ली है कि मैं होश में नहीं रहूँ, ठीक है खाना लगाओ। तो कहती है अभी? आप तो 9 बजे खाते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है 9 बजे लगाना। प्रिंसेस कहाँ है? तो बैट बॉल लाए रहते, प्रिंसेस देखती है भाई कुछ हो जाती है और कहती ये पापा लाए मेरे लिए बैट बॉल लाए,
पापा मेरे लिए बैट बॉल लाए, पापा मेरे लिए बैट बॉल लाए। पूरे घर में नाचती है बैट बॉल लेके। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी कल सुनाते हैं। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, सबको सेफ फील कराइए और खुद भी सेफ रहिए। समय आने पर एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।